ठीक, तो कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन सिस्टम। एक्सोक्राइन में मैंने आपको बता दिया था, उसकी मोस्ट ऑफ द ग्लैंड्स हम डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ चुके थे, उसकी सभी ग्लैंड लगभग पढ़ ली थी। जो बची कुची थी लैक्राइमल ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, तो ये सब हमने आपको बता दिया था। तो लैक्राइमल ग्लैंड कहाँ पे होती है? आपके आंखों में, यानी अश्रुग्रंथि। और सेबेशियस ग्लैंड स्किन में, जहाँ जहाँ आपके बॉडी पे स्किन होगी वहाँ पे सेबेशियस ग्लैंड होगी। तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हुए हमने एंडोक्राइन ग्लैंड्स बताई थी। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी होती हैं? जो हार्मोन सेक्रेट करती है। डक्टलेस होंगी या डक्ट वाली होंगी? इनमें ये डक्टलेस होती हैं। इनसे जो हार्मोन निकलता है, हार्मोन कैसे जाता है? थ्रू ब्लड हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम ग्लैंड्स की बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली ग्लैंड डालिए आप हाइपोथैलेमस ग्लैंड। भैया इसमें हिंदी की बहुत ज़्यादा उम्मीद ना करें, इससे जो निकलने वाले हार्मोन होंगे वो भी इंग्लिश में ही होंगे। ठीक है, तो किसकी बात कर रहे थे हम? सबसे पहले हाइपोथैलेमस ग्लैंड। तो सबसे पहले इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मास्टर ग्लैंड या सुपर मास्टर ग्लैंड या थर्मोमीटर ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब देखो आपकी बॉडी में क्या है, मैंने बताया था पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे ज्यादा हार्मोन सेक्रेट करती है। ठीक है, उसमें कितने? 11 हार्मोन सेक्रेट करते हैं। टोटल एंडोक्राइन ग्लैंड्स कितनी थी? 11। एंडोक्राइन ग्लैंड्स 9 एंडोक्राइन ग्लैंड्स थी। ठीक है, उससे मैंने आपको क्या बताया था? 9 में से 7 को जो है पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करती है। नौ में से 7 को पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करती है। बट जो पीयूष है यानी पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको कौन कंट्रोल करता है? इसको भैया हाइपोथैलेमस कंट्रोल करती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है मास्टर ग्लैंड। ठीक है, और जो भैया जो मास्टर को कंट्रोल कर रहा होगा तो उसको क्या कहा जाएगा? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड या सुपर मास्टर ग्लैंड। हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर या सुपर मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। अब देखो इसमें क्या? थर्मोमीटर ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब इसमें अलग अलग हार्मोन्स निकलते हैं। ठीक है, इसमें एक हार्मोन निकलता है टीआरएस, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब देखो इसके बाद याद रखना, जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है ये 2 टाइप के हार्मोन निकालती है। एक निकालती है रिलीजिंग हार्मोन, और दूसरा निकालती है इनहिबिटिंग। या ये रोक लगाने वाले होते हैं। अब रिलीजिंग हार्मोन क्या होता है? जब भी देखो आपकी बॉडी को जरूरत है किसी हार्मोन की, तो हाइपोथैलेमस क्या करता है? पिट्यूटरी को सिग्नल भेजेगा, या पिट्यूटरी को जिस ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है तो उसको सिग्नल कौन? पिट्यूटरी भेजेगा। अब हार्मोन निकलना शुरू हो जाएगा। हार्मोन निकलने के लिए जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वो किसके थ्रू दिए जाते हैं? रिलीजिंग हार्मोन्स के थ्रू दिए जाते हैं। और वो इंस्ट्रक्शन कौन देता है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड। भैया रिलीजिंग हार्मोन निकालो, वो तो हार्मोन निकालना शुरू कर देगा। ये क्या करेगा? एक रिलीजिंग हार्मोन निकालेगा, जिससे आगे वाली ग्लैंड क्या करेगी? अपना फंक्शन स्टार्ट करेगी। और वहीं पे क्या, अब लगातार कोई चीज निकलती रहे तो एक्स्ट्रा हो जाएगी तो हमें नुकसान करेगी। हमें क्या करता है, क्या हमारे ह्यूमन नेचर में किसी भी चीज की अधिकता और कमी दोनों ही नुकसानदायक होती हैं। ना तो कोई चीज ज्यादा होनी चाहिए, ना कोई चीज कम होनी चाहिए। एवरीथिंग शुड बी इन बैलेंस। तो जब ज्यादा ना होने के लिए क्या होता है, जब हमारी जरूरत पड़ जाए, पूरी हो जाए, तो उसके बाद क्या करता है, यह हाइपोथैलेमस एक इनहिबिटिंग हार्मोन निकालता है। ठीक है, क्या इनहिबिटिंग हार्मोन निकालेगा, जिससे क्या हो जाएगा, जो हार्मोन निकलना वो बंद हो जाएगा।
जिस हार्मोन को इंस्ट्रक्शन दिए गए थे निकलने के लिए, भैया निकलो, उसके लिए क्या होगा, एक दूसरा हार्मोन निकलेगा जिसको कहा जाता है इनहिबिटिंग हार्मोन। वो क्या करता है, वो उस पर रोक लगा दे, भैया अब हमें जरूरत नहीं है। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, ये क्या है, हार्मोन और ये हार्मोन रोकने वाला। सीधी सीधी भाषा में समझ लो, नोट कर लो। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड या सुपर मास्टर ग्लैंड या थर्मामीटर ऑफ ह्यूमन बॉडी या मनुष्य के शरीर का ताप मापी कहा जाता है हिंदी में कहें तो। ये क्या करता है, पीयूष ग्रंथि 7 ग्रंथियों को नियंत्रित करती है और ये पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करता है। पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है मास्टर ग्लैंड, और जो मास्टर को भी कंट्रोल करे तो उसे क्या कहेंगे, सुपर मास्टर ग्लैंड। फिर इसमें 2 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग। रिलीजिंग क्या करता है, हार्मोन निकलने के इंस्ट्रक्शन देता है, और इनहिबिटिंग हार्मोन निकलने को रोकने के लिए, जो निकल रहा हार्मोन उसको रोकना है तो उसके लिए कौन सा हार्मोन निकालेगा, इनहिबिटिंग हार्मोन। अब पहला नाम डालो TRH। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या करता है, ये आपके बॉडी में थायराइड ग्लैंड है उसको कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल्स द थायराइड ग्लैंड। ठीक, थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है। अब थायराइड ग्लैंड का काम होता है टेम्परेचर रेगुलेट करना, तो इसीलिए कहा जाता है कि टेम्परेचर रेगुलेशन कहां से होगा, यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, TRH से। इट ऑल्सो रेगुलेट्स द टेम्परेचर। यह मनुष्य के शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा गया, इट इज नोन एज थर्मामीटर ऑफ ह्यूमन बॉडी। कोई दिक्कत? अब अगला क्या है, अगला है GnRH। अब देखो सुनो, अच्छा दूसरी बात ये सुन लो कि जब हार्मोन निकालना था तो क्या निकाला इसने, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। हार्मोन निकालने के लिए क्या इंस्ट्रक्शन दी, किससे इंस्ट्रक्शन दिया, भाई मैसेंजर का काम करते हैं हार्मोन, केमिकल मैसेंजर थे, तो इन्हें क्या, हार्मोन निकालने के लिए इन्हें एक मैसेज देना था, भैया हार्मोन निकालो। तो इन्होंने किसके थ्रू निकाला, हाइपोथैलेमस ने थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकाला, जिससे इनका मैसेज कहां गया, थायराइड ग्लैंड के पास गया। अब क्या है, थायराइड ग्लैंड ने हार्मोन निकाल दिया, उसका काम हो गया। अब क्या करना है, उसको रोकना भी है, वरना ज्यादा हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो उसको रोकने के लिए क्या निकाला जाता है, थायरोट्रोपिन इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है, कोई दिक्कत? फिर इसके बाद अगला लिख लो GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। एक बार तो भैया रिलीजिंग हार्मोन निकालेगा, थायरोट्रोपिन इनहिबिटिंग हार्मोन, इसको ये निकालने के लिए दिया गया था और इसको रोकने के लिए, भाई थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा था। अब थायराइड ग्लैंड से जो निकलता है क्या,
हार्मोन निकलेगा। अब उसको रोकना भी तो है, तो कैसे रोकोगे? थायरोट्रोपिन इनहिबिटिंग हार्मोन के थ्रू। फिर गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये क्या करता है? हमारी बॉडी में रिप्रोडक्टिव हार्मोन को कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल्स द रिप्रोडक्टिव हार्मोन, यह लैंगिक हार्मोन को नियंत्रित करता है। ठीक है, और ये कौन से हैं? ये दो हार्मोन हैं, इनका नाम है, यहां पे लिख लो। एक FSH होता है, एक होता है LH। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरा होता है LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये क्या है? ये दोनों को दोनों रिप्रोडक्टिव हार्मोन हैं। अब ये कहां से निकलेंगे? ये निकलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से, लेकिन इस पे कंट्रोल किसका है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड का। कैसे? हाइपोथैलेमस ग्लैंड ने क्या कहा? अब हमारी बॉडी को किसकी जरूरत थी? रिप्रोडक्टिव हार्मोन की जरूरत थी। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हार्मोन की जरूरत थी, तो उसके लिए कहां से? वो निकलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से। और पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। अब पिट्यूटरी ग्लैंड से कोई काम करवाना तो उसको इंस्ट्रक्शन कौन देगा? हाइपोथैलेमस देगी। तो हमें क्या करना था? रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स निकालने थे, तो इसने क्या इंस्ट्रक्शन दिया? GnRH निकाला, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकाला, और जिससे क्या हुआ? ये हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड पे कंट्रोल गया। उसने क्या किया? FSH और LH निकालना स्टार्ट किया। कोई दिक्कत? दोनों एक साथ निकालते हैं? अलग अलग भी होंगे तो भी निकालता है, इन पे कंट्रोल है उसका। अभी FSH और LH दोनों भी पढ़ाते हैं, दोनों उसमें आएंगे, पिट्यूटरी में बताएंगे इनको। मतलब जैसे उसमें इनहिबिटिंग था, ये इनहिबिटिंग तो नहीं, ये सीक्रेशन। अब देखो, इनको निकाल लिया FSH और LH, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल रहे हैं। अब जब हमारा काम हो गया, FSH और LH का काम हो गया, जिसका क्या इन्होंने रिप्रोडक्टिव हार्मोन निकाले और अपना काम कर लिया, और जब इनका काम हो जाएगा, अब हमें क्या इसकी जरूरत नहीं है GnRH की, तो हम भैया निकालें क्या? गोनेडोट्रोपिन इनहिबिटिंग हार्मोन निकालेंगे इसके बाद। हाँ, तो इससे क्या होगा? ये जो निकल रहे हैं FSH और LH, ये दोनों निकलना बंद हो जाएंगे। पिट्यूटरी से निकल रहे हैं। हाँ, ये पिट्यूटरी से निकलते हैं, लेकिन कंट्रोल किस पे है? सिर्फ तुम्हें ये लिखना है, इनको कंट्रोल कौन करता है? दीज आर कंट्रोल्ड बाई GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। हमने ये नहीं कहा कि यहां से निकल रहे हैं, इन पे ये नियंत्रण कर रहा है। हाँ, कोई दिक्कत यहां तक? तो भैया थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बता दिया, एक गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या करता है? हमारी बॉडी में FSH और LH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये क्या है? दोनों के दोनों रिप्रोडक्टिव हार्मोन है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं। बट इस पे कंट्रोल किसका होता है? GnRH के थ्रू हाइपोथैलेमस कंट्रोल करती है। ठीक है, GnRH तो एक हार्मोन है ना, और निकला कहां से? हाइपोथैलेमस से। अब देखो, जब हमारा ये GnRH का काम कंप्लीट हो जाएगा, भाई जिस मकसद से इसको भेजा गया था वो काम अगर कंप्लीट हो जाए तो क्या होगा? अब हमें हार्मोन का सेक्रीशन रोकना पड़ेगा, और हार्मोन के सेक्रीशन को रोकने के लिए क्या करते हैं? हम निकालते हैं गोनेडोट्रोपिन इनहिबिटिंग हार्मोन। तो ये क्या करेगा? इट स्टॉप द सेक्रेशन ऑफ GnRH, या ये मान लो LHH FSH और LHH का जो काम होगा उसके लिए थोड़ी देर रोक देगा कि भैया तुम मत निकलो, थोड़ी देर आराम से बैठो। ठीक, अब अगला हार्मोन है CRH। ठीक है, कॉर्टिको रिलीजिंग हार्मोन। कॉर्टिको रिलीजिंग हार्मोन
तो क्या कॉर्टिको रिलीजिंग हार्मोन। अब इससे क्या होगा, ये क्या करता है, ये भी हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। इट थ्रू इट हाइपोथैलेमस कंट्रोल पिट्यूटरी ग्लैंड्स। अब क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है एक ACTH निकालता है, ठीक है। वो क्या है, एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को एक्टिवेट करने के लिए एक पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन निकालेगा। अब उसके लिए इंस्ट्रक्शन कौन देगा, हाइपोथैलेमस। किसके थ्रू देगा, कॉर्टिको रिलीजिंग हार्मोन। और आप कुछ ना करें, सीधी सीधी बात ये है, ये याद कर लो, कॉर्टिको रिलीजिंग हार्मोन कहाँ से निकला, ये निकलेगा हाइपोथैलेमस। अब देखो एक बात और, जब भी रिलीजिंग हार्मोन की हम बात कर रहे होंगे, रिलीजिंग और इनहिबिटिंग, ये 90% केसेस में हाइपोथैलेमस के हैं। कोई दिक्कत। फिर अगला क्या निकालेगा, अगर इसका काम खत्म हो जाएगा तो निकाले क्या, कॉर्टिको इनहिबिटिंग हार्मोन। कोई दिक्कत। चलो ये सब छोड़ो, अब इसके बाद एक मजेदार चीज बताते हैं। इससे एक हार्मोन और निकलता है जिसको बोलते हैं डोपामीन हार्मोन। वो यहीं से आता है। इसको बोलते हैं हैप्पीनेस हार्मोन, खुशी का हार्मोन है, ठीक है। अब ये क्या है, जब भी आपने क्या किया, जो लोगों को जो गलत हरकतें पड़ती हैं, जो लत पड़ती है, वो इसी की वजह से पड़ती है। आप गए पहली बार बढ़िया किसी मदिरा की शॉप पे, तो आपने क्या किया, पहली बार मदिरा पान किया और उस पर आपको मजा आया। क्या मजा आया, क्यों मजा आया, वो मजा इस डोपामीन हार्मोन की वजह से आया। जब आपने उसको लिया तो ये डोपामीन हार्मोन निकलना शुरू हुआ और थोड़ी देर के लिए आपको खुशी मिली, और इसी खुशी के चक्कर में हम क्या करते हैं, वो काम बात बात करने लगते हैं। स्मोकिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहली बार गए तो एक बार खांसी आई और 2-3 बार पीने के बाद अब हमें ये डोपामीन सेक्रेशन होने लगता है, इससे क्या आएगा, मजा आने लगेगा। और कोई भी काम मजे वाला हो, जरूरी नहीं है गलत लतें भी, किसी भी काम में अगर आपको खुशी मिल रही है तो वो किसकी वजह से होता है, डोपामीन हार्मोन की वजह से होता है। और निकलता कहाँ से, हाइपोथैलेमस से, ठीक है। कोई दिक्कत। इसे क्या कहा जाता है, हैप्पीनेस हार्मोन या खुशी का हार्मोन कहा जाता है। कोई दिक्कत। अगर देखो इसमें इम्बैलेंस हो जाए, डोपामीन हार्मोन में इम्बैलेंस हो जाए तो हमें एक डिजीज होती है जिसे बोलते हैं पार्किंसंस डिजीज। जिसमें जो बीमारी होती है इम्बैलेंस ऑफ डोपामीन, ठीक है। डोपामीन में असंतुलन के कारण हमें पार्किंसंस डिजीज होती है। अब इसमें हमारे साथ क्या होगा, इसमें हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस बुरे हो जाएंगे। अब क्या होता है, जो लोग देखो भयानक लती हो जाते हैं, सुबह उठते ही उनको 2 पैक चाहिए, है ना, तो उनके साथ क्या होता है, जब वो बहुत ज़्यादा लती होते हैं, उनकी आप क्या कर दोगे, शराब देना उनको बंद कर दो, तो क्या होगा, उनका डोपामीन नहीं निकलेगा। फिर वो एक्सप्रेशन उनके कैसे होते हैं, बहुत गंदे एक्सप्रेशन देंगे, फेशियल एक्सप्रेशन खराब होंगे। या कुछ लोगों को देखो वॉमिटिंग होना शुरू हो जाती है, ठीक है, वॉमिटिंग होगी। अब क्या, कुछ लोगों के हाथ कांपने लगते हैं, अगर वो कुछ नहीं कर रहे हैं या करने के बाद ही उनके हाथ कांप रहे हैं। कुछ लोगों में मूड स्विंग देखने को मिलता है। तो ये सब लक्षण किसकी वजह हैं, डोपामीन में पार्किंसंस डिजीज के लक्षण है। ये कमी की वजह से कि ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाता है, कम ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो लिख लो पार्किंसंस डिजीज। इसमें क्या क्या हो जाएगा, आपके फेशियल एक्सप्रेशन,
वॉमिटिंग हो सकती है, और क्या होगा, वाइब्रेशंस होंगे, या शिवरिंग बोलते हैं, कांपने लगते हैं लोग, नहीं पी पा रहे हैं तो नहीं मिल रही उनको। क्या बोलते हैं कि ये क्या बोलते हैं, लक्षण को क्या बोलते हैं? इनको समझ आ रहा सब लक्षण क्या बोलते हैं? हैं? लक्षण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन लिखा है, फेशियल लक्षण को इंग्लिश सिम्टम्स ऑफ पार्किंसन डिजीज। ठीक है, फिर इसके बाद क्या, मूड स्विंग, और कभी कभी इसमें मेमोरी लॉस भी होता है, समझ रहे हो, भूलने की बीमारी अगर हो रही है तो सुधर जाओ, इसको नोट कर लो। अब भैया इसके बाद बात करते हैं किसकी हम लोग, पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि की। तो ये भैया क्या है, ये सेकेंड स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, दूसरी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। पहली कौन सी थी तो फिर, पहली है पीनियल ग्लैंड। अब इसके देखो दो पार्ट होते हैं, सामने से देखोगे तो तुमको दो पार्ट नहीं दिखाई देंगे, ये दो पार्ट में डिवाइड होती है, ये इवन ही होते लगभग, अनइवन मत बना लो, चाहो तो लिख सकते हो नहीं तो मत, कोई जरूरत नहीं, बस जान लो। एक होता है क्या, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पश्च पीयूष ग्रंथि, ग्लैंड एक ही होती है बट इसके दो पार्ट हैं, फ्रंटल मतलब आगे वाला हिस्सा है, पीछे वाला हिस्सा। तो पीछे वाले को हिस्सा क्या बोलते हैं, पश्च पीयूष ग्रंथि यानी पोस्टीरियर पीयूष पिट्यूटरी ग्लैंड, और आगे को बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अग्र पीयूष ग्रंथि, कोई दिक्कत। अब देखो पिट्यूटरी ग्लैंड से सबसे ज्यादा हार्मोन्स निकलते हैं, कितने हार्मोन बताए थे, 11, टोटल से 11 हार्मोन निकलते हैं, जिसमें से भैया 2 निकलते हैं पोस्टीरियर से और 9 निकलते हैं इंटीरियर यानी आगे वाले हिस्से से। कोई दिक्कत यहां तक, इसको नोट कर लो, ठीक है भैया। तो पीयूष ग्रंथि, अगर आपसे कभी ये पूछ ले कि मटर के आकार की ग्रंथि कौन सी है, पी साइज ग्लैंड, तो भैया ये क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड मटर के दाने के आकार की होती है भैया। इतनी बड़ी, और इतनी बड़ी ग्लैंड से 11 हार्मोन, सोचो। ठीक है, नोट कर लिया। अब इनमें निकलने वाले कुछ हार्मोन्स की हम बात करते हैं। तो सबसे पहला है FSH, याद आया, इसका नाम क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब देखो भैया ध्यान रखना, जब स्टिमुलेटिंग की बात आएगी दैट मीन्स वो पिट्यूटरी से निकल रहा है। रिलीजिंग और इनहिबिटिंग
हाइपोथैलेमस से निकल रहे थे, हाँ, स्टिमुलेटिंग स्टिमुलेटिंग पिट्यूटरी से निकलेगा, क्योंकि तुम्हें सारे याद करना तो थोड़ा हमें भी पता है कि याद नहीं होते हैं, बहुत मुश्किल से याद होते हैं। तो क्या, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये क्या करता है, यह एक रिप्रोडक्टिव हार्मोन है, इट इज अ प्रजनन हार्मोन, इट इज अ रिप्रोडक्टिव हार्मोन। ये क्या है, एक प्रजनन हार्मोन है। अब है क्या, अब मेल्स और फीमेल्स में बनते हैं क्या, गैमीट सेल्स बनते हैं। गैमीट सेल को मैच्योर कराता है, इट मैच्योर्स, इट हेल्प्स इन मैच्योरिंग ऑफ गैमीट सेल्स। ये लैंगिक कोशिकाओं के विकास में सहायक होता है। और लैंगिक कोशिकाएं कौन सी होती हैं, मेल्स में क्या होते हैं, स्पर्म, और फीमेल में ओवा। कोई दिक्कत, एक हो गया FSH और दूसरा क्या है LH, इसको बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये भी भैया क्या करता है, इट ऑल्सो हेल्प इन मैच्योरिंग ऑफ गैमीट सेल्स, या रिप्रोडक्टिव सेल्स जो होती हैं उनकी मैच्योर होने में सहायक है। कोई दिक्कत, तो भैया ये दोनों यही लिख लो, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नोट करो। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इट हेल्प्स इन मैच्योरिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव हार्मोन। जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन है उनकी ग्रोथ में कौन हेल्पफुल होते हैं, FSH एंड LH। अब इसके बाद देखो आगे बात करें, अगला है ACTH, एड्रीनो कॉर्टिको ट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। पिट्यूटरी का ही ये भी, हाँ, पिट्यूटरी का ही का एड्रीनो कॉर्टिको ट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये क्या करता है, ये आपकी एड्रिनल ग्लैंड का, एड्रिनल इधर दिखाई दे रहा ना, तो ये एड्रिनल ग्लैंड को कंट्रोल करता है, इट कंट्रोल्स एड्रिनल ग्लैंड। यह है अधिवृक्क ग्रंथि को नियंत्रित करता है। कोई दिक्कत यहां तक? फिर अगला क्या है, TSH, इसको बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब आपको इसमें क्या दिख रहा है, थायराइड दिख रहा है। अब ये क्या करे, थायराइड दिख रहा है, दैट मीन्स इट कंट्रोल्स द थायराइड ग्लैंड। लिखो, इट कंट्रोल्स थायराइड ग्लैंड। फिर इसके बाद अगला है प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है, अब ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है ये पाया जाता है फीमेल्स में। ठीक है,
फीमेल में पाया जाता है। और लैक्टिन, देखो लैक्टिन दिख रहा ना, और दूध में भी एक शुगर होता है, उसका क्या नाम होता है? लैक्टोज। तो ये भी भैया कुछ इनका ऐसे ही काम है। ये जो फीमेल्स होती हैं उनमें मिल्क प्रोडक्शन में हेल्पफुल होती हैं, हेल्पफुल इन मिल्क प्रोडक्शन इन फीमेल, महिलाओं में दूध बनाने में सहायक होती हैं। कोई दिक्कत? नोट कर लो, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। अगला डालो ग्रोथ हार्मोन। पिट्यूटरी के अंदर ही सब है। हाँ भैया, पिट्यूटरी में ही अभी है सब। या इसी में कभी कभी लिखा जाता है क्या? सोमैटोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, क्या लिखा जाता है? सोमैटोट्रोपिन हार्मोन। सोमैटोट्रोपिन या सोमैट्रोपिन? सोमैटोट्रोपिन, अच्छा। ठीक है, सोमैटोट्रोपिन हार्मोन। अब क्या इसको वृद्धि हार्मोन कहा जाता है? अभी क्या करेगा? ये आपकी जो सेल्स और टिश्यू हैं, कोशिका और ऊतक को वृद्धि करने में मदद करता है। ठीक है, इट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज। यह कोशिका और ऊतकों को वृद्धि में सहायक होता है। कोई दिक्कत? अब देखो, जब ये निकल रहा है तो कम और ज़्यादा भी हो सकता है। जब कम निकलता है, अब ध्यान रखना, यहाँ से कम ज़्यादा हम लोग पढ़ना सीख रहे हैं, जिसे कम निकलेगा उसे बोलते हैं हाइपोसेक्रीशन, यानी अल्प श्रावण। कोई दिक्कत यहाँ तक तो? ठीक है। जब ज़्यादा निकलेगा तो उसे बोलते हैं हाइपर सेक्रीशन, यानी अधिश्रावण। अब क्या होगा? जब आप में ग्रोथ हार्मोन यानी सोमैटोट्रोपिन हार्मोन निकलना स्टार्ट हुआ, अगर ये कम निकला तो क्या होगा? आपकी हाइट और फिजिकल ग्रोथ रुक जाएगी। और आप कैसे रह जाएंगे? भाई आप थे अभी 5.5-6 फुट तक पहुंच जाते हो, और फिर रहेगा 3 फुट के, तो आप में हो जाएगा क्या? बौनापन। ये एक बीमारी है, इसी कहा जाता है ड्वार्फिज्म। ठीक है। अब कुछ लोगों में क्या है कि निकलता ही रहता है, बहुत ज़्यादा हो गया, और क्या होगा? लंबे होते जा रहे हैं, और इसमें क्या हो रहा है? हाइपर सेक्रीशन। और ऐसी बीमारी में क्या, जब आप लंबाई बहुत ज़्यादा खली जैसे हो जाओ तो उसको क्या बोलते हैं? यू विल बिहेव लाइक जाइंट। आप कैसे दिखाई देंगे? आपकी अपीयरेंस एक जाइंट की तरह होगी, जिसको कहा जाता है जाइगेंटिज्म, यानी भीमकाय। कोई दिक्कत? अगर आप छोटे हो, देखो जनरली क्या होता है, हम 18-20 तक अपनी हाइट कंप्लीट करते हैं। दैट मीन्स कि 18 से 20 तक तो ये आराम से निकलता रहता है। उसके बाद क्या होता है? इसकी ग्रोथ रुक जाती है या बहुत स्लो हो जाती है। भाई अगर ये निकलता रहे तो क्या होगा? तुम छत को एक दिन, छत तुम्हें हर साल तोड़वानी पड़ेगी।
या बिना छत के रहो फिर। नोट करो, ठीक है भैया। तो ग्रोथ हार्मोन हो गया। इसके बाद डालो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन यह क्या करता है? इट regulates the secretion of melanin in humans। यह मेलानिन की श्रावण की मात्रा को नियंत्रित करता है। यह मेलानिन की श्रावण की मात्रा को नियंत्रित करता है। कोई दिक्कत? अभी तक जो आपने पढ़े वो सभी के सभी एंटीरियर पीयूष ग्रंथि यानी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल रहे थे, समझ रहे हो, आगे के हिस्से से। अब दो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, एक है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। क्या है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अब ये क्या है? ये कहां से निकलता है? ये जो आपकी पीयूष ग्रंथि है उसके पीछे वाले हिस्से से, पश्च पीयूष ग्रंथि से निकलता है, यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। कोई दिक्कत? ऑक्सीटोसिन से ना? हाँ, ऑक्सीटोसिन हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। मैं ये पूछ रहा हूँ, ऑक्सीटोसिन जो है वो पीछे वाले हिस्से से, मतलब यहीं से शुरू हो रहा है कि वो पोस्टीरियर पार्ट से? भैया पिट्यूटरी ग्लैंड के दो हिस्से थे। अरे नहीं, मैं एक बस इतना कंफ्यूजन कि जो मेलानोसाइट था वो अलग है, वो आगे से हाँ, निकलना है। ये हमने यहाँ तक बताया था। पूरी बात सुना करो क्लास में, तो दांत निकाल लो उतनी देर से, ठीक है। फिर इसके बाद ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का क्या काम है? अब देखो, इसको कहा जाता है लव हार्मोन। जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है, फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसमें क्या, मिल्क प्रोडक्शन का काम स्टार्ट हो चुका होता है। जब 6-7 महीने हो जाते हैं, 7 महीने बाद महिलाओं में मिल्क क्या है, अब मिल्क रिलीज करना है। मिल्क रिलीज करने के लिए क्या होगा, हमारे जो पिट्यूटरी ग्लैंड से उससे निकलता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। जिन ग्लैंड्स में मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, दूध बनाने वाली ग्रंथियां, जिन ग्लैंड्स में मिल्क प्रोडक्शन होता है, अब उससे दूध बाहर भी निकालना पड़ेगा, तो क्या करता है, उन ग्लैंड्स में कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है। मतलब जब आप स्पंज लो, स्पंज में अगर कॉन्ट्रैक्ट करो, उसको सिकोड़ोगे तो क्या होगा, उसमें जो पानी अगर भरा हो तो पानी बाहर निकल आएगा। वैसे ही यहाँ भी क्या होगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन मेमोरी ग्लैंड में कॉन्ट्रैक्शन पैदा करती है, जिससे क्या होता है, दूध महिलाओं में जो है सेक्रीट होके बाहर की तरफ आता है, बॉडी से बाहर निकलता है, तभी वो अपने बच्चे को फीड कर पाती हैं। कोई दिक्कत क्या आता है? और क्या, अब देखो, महिलाओं में जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो बच्चा यूट्रस में आ चुका होता है। यूट्रस में क्या होता है, अब ये क्या करता है, महिलाओं में लेबर पेन होता है, प्रसव पीड़ा होती है। प्रसव पीड़ा को ये कम करता है कैसे, यूट्रस में स्वेलिंग आ जाती है इसकी वजह से, और यूट्रस के साइज को ये बड़ा कर देता है, जिससे बच्चे की डिलीवरी आसानी से हो सके। यानी गर्भाशय में ये क्या कर देता है, गर्भाशय के आकार को बढ़ा देता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, प्रसव पीड़ा कम हो जाती है, यानी लेबर पेन कम हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां पे? ये सिर्फ फीमेल्स में निकलता है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा था, मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा था, तो क्या करता है, इट हेल्प्स इन मैच्योरिंग ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। इट हेल्प्स इन मैच्योरिंग ऑफ
मेमोरी ग्लैंड्स। ये दूध बनाने वाली ग्रंथियों के विकास में सहायक होता है। तो क्या भैया, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, इसे लव हार्मोन कहा जाता है। अच्छा लिख लो यहाँ पे, कभी कभी बर्थ हार्मोन भी लिख के जाता है। बर्थ हार्मोन क्यों या लव हार्मोन क्यों? जैसे ही बच्चा इस दुनिया में आता है, माँ का प्यार सारी दुनिया से हट के अपने बच्चे की तरफ आ जाता है। ठीक है, फीलिंग ऑफ मदरहुड। और क्या, अब देखो तुमने देखा होगा कभी कभी गाय भैंस, सुना, जानवरों को भी इंजेक्शन लगाए जाते हैं दूध के लिए। वो कौन से इंजेक्शन होते हैं? वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के होते हैं, जिससे क्या हो, वो कम समय में ज़्यादा दूध का प्रोडक्शन करें। हाँ, मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो मिल्क का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, अगला हार्मोन है ADH, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। ठीक है, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। यूरेटिक को आप यूरिन से रिलेट करा पा रहे हैं? एंटी डाई, तो क्या, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। इसमें आप जो यूरेटिक दिख रहे हैं, इसको आप यूरिन से रिलेट करा पा रहे हैं? अब ये क्या करता है, इट रेगुलेट्स द वाटर इन यूरिन। अब आपने पानी पिया, पानी के पीने के बाद पानी का एब्जॉर्प्शन हुआ। पानी का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में या स्मॉल इंटेस्टाइन में? लार्ज में। चलो ठीक है, तो क्या करता है, अब यूरिन, आपने पानी पिया, पानी अगर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, दैट मीन्स आपकी किडनी प्रॉपर काम नहीं कर रही होंगी, एक बात तो ये। और वो पानी क्या होगा, डायरेक्ट यूरिन के रास्ते से बाहर आ जाएगा और आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा, बाथरूम करने आप बार बार जाओगे। तो ऐसा कब होगा, जब आपका पानी का एब्जॉर्प्शन कम हो रहा होगा, उस केस में आपको यूरिन पास होने में बार बार जाना पड़ेगा। या सर्दियों में भी ऐसा होता है कि आप पानी कम भी पीते हो तब भी आपको बार बार जाना पड़ता है। अब ये क्या करता है, ये जो यूरिन है उसमें वाटर का अमाउंट कितना होगा, कैसे होगा, कौन कंट्रोल करता है? ADH, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। इसी को भैया वैसोप्रीन हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहेंगे, वैसोप्रीन हार्मोन कहा जाता है इसको। कोई दिक्कत यहाँ तक? नोट कर लो। चलो ठीक है, तो क्या, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, अगर आपकी किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही होंगी तो आपका वाटर का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा शरीर में, तो आपको बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, तो वाटर का अमाउंट कम ज़्यादा यूरिन में कौन रेगुलेट करेगा? ADH। अब इसके बाद भैया लास्ट लिख लो, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई। अब ये जो आपका ADH है, ये भी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। तो भैया इसके बारे में सबसे पहली बात,
यह हमारे शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है ये। अब देखो इससे क्या निकलता है, इससे निकलता है मेलेटोनिन हार्मोन। इट सेक्रेट्स मेलेटोनिन हार्मोन, ठीक है, मेलेटोनिन हार्मोन। और इसी को क्या कहा जाता है, हार्मोन ऑफ डार्कनेस, ऑल्सो नोन एज हार्मोन ऑफ डार्कनेस, यानी अंधेरे वाला हार्मोन भी इसको कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि रात के समय इसका सेक्रेशन ज्यादा होता है। कोई दिक्कत? रात के समय में इसका सेक्रेशन ज्यादा होगा। अब देखो मेलेटोनिन का काम क्या होता है। मेलेटोनिन हार्मोन में एक पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं मेलेनिन। अभी आपको पिछले बताया था ना, एक पिगमेंट होता है मेलेनिन। और यही मेलेनिन आपके स्किन के कलर को रेगुलेट करता है। आपका स्किन का कलर जितना ज्यादा मेलेनिन होगा आपका कलर उतना ही डार्क होगा, और जितना कम होगा उतना व्हाइट होगा। बहुत ज्यादा कम हो गया तो क्या हो जाएगा, स्किन पूरी स्पॉट व्हाइट हो जाएगी, ठीक है। इट कंट्रोल्स द कलर ऑफ स्किन। मेलेटोनिन हार्मोन की बात करें ना, मेलेटोनिन हार्मोन से ही मेलेनिन पिगमेंट होता है। इसमें पिगमेंट की बात कर रहा हूं, प्रोटीन याद है ना। पिगमेंट दो टाइप के होते हैं, फैट प्रोटीन के ही बने होते हैं, सॉरी पिगमेंट तो वो हार्मोन्स की बात कर रहे थे हम, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक? अब देखो अगला चीज क्या है, ये आपका डाईयूरिनल साइकिल कंट्रोल करता है, दैनिक चक्र। बायोलॉजिकल क्लॉक सुना है? ये आपके सोने के समय को और उठने के समय को कौन कंट्रोल करता है, वेकनिंग एंड स्लीपिंग। आपको उठाने और सोने का काम कौन करेगा, ये भी मेलेटोनिन काम ही करता है। अगर आपके शरीर में मेलेटोनिन का अमाउंट ज्यादा है तो आपको नींद ज्यादा आएगी, और मेलेटोनिन कम है तो नींद कम आएगी। कोई दिक्कत? तो क्या, जब आपके उठने और जागने का समय नियंत्रित कर रहा है तो इसको क्या कहा जाएगा, बायोलॉजिकल क्लॉक। आप घड़ी देख के उठते हैं कि भैया टाइम इतने बजे उठना है, इसीलिए इसको बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है। पीनियल बॉडी ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज बायोलॉजिकल क्लॉक ग्लैंड बिकॉज इट कंट्रोल्स, इट इज ऑल्सो known as biological clock gland because it controls sleeping and awakening। ठीक है, इसको जैविक घड़ी ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि यह हमारे सोने और जागने का समय नियंत्रित करती है। ठीक है भैया, नोट कर लो। ठीक है भैया, तो क्या पीनियल बॉडी ग्लैंड ये सबसे छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड है, इससे क्या निकलता है, मेलेटोनिन हार्मोन निकलता है। इसे हार्मोन ऑफ डार्कनेस कहा जाता है, अंधेरे वाला। क्यों? ये रात के समय ज्यादा निकलता है। इसमें कौन सा पिगमेंट होता है, मेलेनिन नाम का पिगमेंट होता है जो हमारी स्किन के कलर को रेगुलेट करता है। जिसमें मेलेनिन का अमाउंट ज्यादा होगा उसकी स्किन उतनी ज्यादा डार्क होगी। अब मेलेनिन एक्टिवेट ज्यादा कब होगा, एक्टिव ज्यादा कब हो जाता है, अगर आप धूप में निकल गए तो क्या हो जाएगा, ये ज्यादा एक्टिव हो जाता है और आपकी स्किन ज्यादा डार्क होती है। आप देखते होंगे अगर जो लोग टी शर्ट वगैरह ज्यादा पहनते हैं तो जो बॉडी पार्ट कवर रहता है और जो स्लीव्स खुली होती हैं तो वहां क्या होता है, ये वाला पोर्शन ज्यादा डार्क दिखाई देता है, अपर पार्ट थोड़ा डार्क नहीं होगा, लाइट कलर का होगा। तो जिस पार्ट में धूप पड़ती है उसको वो क्या होगा, वहां पे मेलेनिन ज्यादा काम कर रहा होता है। और क्या करता है, ये हमारे उठने और जागने के समय को निर्धारित करता है, इसीलिए इसको जैविक घड़ी या बायोलॉजिकल क्लॉक ग्लैंड भी कहा जाता है।
तो भैया ये आपकी 3 ग्लैंड क्या थी, आपके ब्रेन में पाई गई थी, कौन कौन सी, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड पीनियल। कल आपको बाकी बची ग्लैंड कंप्लीट करा दी जाएंगी।